तो दोस्तों बीएससी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 846 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 601 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 958 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 58% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 958 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 900 करोड़ के आसपास। कुछ ब्रोकर का मानना था कि 880 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने मिला है, कुछ का 900 कुछ का लगभग 930 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में आप कह सकते हैं एवरेज 900 करोड़ के आसपास का अनुमान था। आप कह सकते हैं 958 करोड़ कंपनी ने शो किया है, तो मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 392 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 343 करोड़, अभी देखें तो 359 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 493 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 262 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 526 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको डबल होता हुआ देखने, मतलब किसी भी क्वार्टर में बीएससी जो है ऐसा नहीं होता है कि मतलब जितना मार्केट का अनुमान है उससे थोड़ा सा कम कर दे। हर क्वार्टर में जितना उम्मीद होती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ही कंपनी प्रॉफिट दे देते हैं। इसी क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल डबल होता हुआ देखने वाले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने मिले, 6% के आसपास का जंप आपको देखना, जबकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे शायद थोड़ा बहुत गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने शो किया 526 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 450 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने में, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में याद रखिएगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, कुछ सेटलमेंट के थ्रू कंपनी को 109 करोड़ का फायदा भी हुआ था। इसकी वजह से पिछले क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बेसिकली हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन आपको क्या इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 53.75% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन 63.08% के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो बढ़ के 71.48 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखे क्या बढ़ता हुआ देखने मिला, मतलब जितने भी एक्सचेंज है गजब का मार्जिन कमाते हैं, चाहे वो बीएससी हो गया या आईएक्स हो गया या एमसीएक्स हो गया, सारे एक्सचेंज के अंदर मार्जिन देखे तो गजब का मार्जिन आपको देखने मिलता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12 रुपये के आसपास था, पिछले साल 6.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो लगभग 13 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने मिल रहे हैं। साल दर साल क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है और जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।